एक छोटी सी बात कह दें इस बीच में, हम महाभारत की बात कह दें। युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा, महाभारत में लिखा है कि मुझे स्मरण नहीं है कि मैंने स्वप्न में भी धर्म विरुद्ध आचरण किया हो। जागृत में नहीं, स्वप्न में भी मुझसे अधर्म का आचरण नहीं हुआ। और हमने तो सुना कि पापी को, अधर्मी को नरक देखना पड़ता, हमको तुम नरक क्यों ले आए? ये बात तो ठीक है कि उन्होंने अश्वत्थामा मृतः नरोवा कुंजरः कहा, ये बात भगवान के सिखाने पढ़ाने से बहकावे में बेचारे आगे कह दिया, तो वो भी तो स्वयं तो नहीं किया ना अधर्म उन्होंने। लेकिन वहां देवदूत जो कह रहा है वो उत्तर समझने योग्य है। देवदूत कहता है कि हे धर्मराज, जो राज सिंहासन स्वीकार करता है, राजगद्दी स्वीकार करता है, उसे नरक देखना ही पड़ता है। ये कानून है, ये नियम है। कुर्सी पे बैठ के और कुछ मिले न मिले, नरक तो पक्का। राजा को नरक पक्का, उसको नरक में जाना पड़ेगा। राजा परमात्मा तो नहीं है, कुछ न कुछ अनुचित फैसले तो उसके द्वारा भी हो जाएंगे, आखिर तो मनुष्य है, उसे नरक जाना पड़ेगा। हम महाभारत का जब मूल पारायण कर रहे थे और उसमें यह वाक्य आया तो पुरानी एक कहावत हमारे स्मरण में आ गई। बड़े बूढ़े महात्माओं से हम सुनते थे पहले, तपेश्वरी सो राजेश्वरी और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। ऐसी बड़े बूढ़े महात्माओं से हमने सुनी। हम सोचे महात्मा लोग भी कैसे कैसे बना दे, तपस्या से राजा हो गए, तपस्या करी तो राजा बने, राजा बने तो नरक गए। लेकिन महाभारत से बात प्रमाणित हो गई। तो राजा को नरक जाना पड़ेगा, सामान्य राजा को नहीं। धर्मराज युधिष्ठिर जैसे धर्मराज को भी नरक देखना पड़ेगा। लेकिन हम आपसे पूछते हैं, ध्रुव जी को नरक देखना पड़ा क्या? क्यों? ध्रुव जी के लिए कानून क्यों बदल गया? देखो, इसमें बड़ी सूक्ष्म बात है। युधिष्ठिर को जो कुछ प्राप्त हो रहा है, युद्ध करके अपने पुरुषार्थ से अपना अधिकार वो प्राप्त कर रहे हैं, और ध्रुव जी को जो कुछ प्राप्त हो रहा है वो अपने पुरुषार्थ से नहीं, वो भगवान की अहेतुकी कृपा से प्राप्त हो रहा है। तो भगवान का दिया हुआ कभी अनिष्ट कारक नहीं हो सकता। भगवान राजा बना दें, महाराजा बना दें, चाहे जो बना दें, भगवान जिसको बनाते हैं उसको नीचा देखना नहीं पड़ता है। भगवान ने राजा बनाए चक्रवर्ती सम्राट ध्रुव जी को।